दोस्तों नमस्कार। आपको इससे पहले ये न्यूट्रिशन चैप्टर चल रहा था, जो चल रहा है मतलब उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, और 2 लेक्चर उसके हुए थे। इसके बाद आपने प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन के 2-3 लेक्चर हुए थे। तो उसमें कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, प्रोटीन हो गया, और एनर्जी का जो तीसरा सब्सटेंस है कौन सा है? फैट है। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो फैट क्या होता है, ये भी क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी में एनर्जी देती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो वो जो उसमें तीसरे नंबर पे जो फैट है, ये भी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है? तो फैट को समझने से पहले सबसे पहले समझो लिपिड क्या होता है, ठीक है? फैट को समझने से पहले आप ये समझो कि लिपिड क्या होता है। लिपिड जैविक कण होता है, बायोमॉलिक्यूल, ये लिपिड होते हैं, ठीक है? मैंने लिखा हुआ है, देखिए। लिपिड क्या होते हैं? जैविक कण होते हैं। तो लिपिड का जो, और लिपिड में क्या होती है, इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसी लिपिड का एक टाइप होता है सिंपल लिपिड। लिपिड का टाइप होता है सिंपल लिपिड, ठीक है? तो सिंपल लिपिड की बात करें तो इसी का जो सिंपल लिपिड का जो एग्जाम्पल है वही फैट है, ठीक है? सिंपल लिपिड का एक प्रकार से एग्जाम्पल जो है वो फैट है, ठीक है? तो अगर पेपर में आपसे पूछ दे कि फैट जो होते हैं क्या वो लिपिड होते हैं, बट किस प्रकार के लिपिड होते हैं, अगर ऐसा भी पूछे तो आप बताएं कि बिल्कुल फैट जो होते हैं वो लिपिड होते हैं। और ये कैसे, किसके एग्जाम्पल होते हैं? सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है? इसके बाद अब देखिए आगे लिखा हुआ कि फैट का फॉर्मेशन। फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए फैट का फॉर्मेशन, दो चीजें मिलाकर फैट का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन? एक तो होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है ग्लिसरॉल, ठीक है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये बन के क्या बनाता है? ट्राइग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है? तो ये ट्राइग्लिसरॉल जो है, ये भी क्या होता है? ये भी बिल्कुल फैट होता है, ठीक है? ट्राइग्लिसरॉल क्या होता है? ये भी एक फैट है। तो आपको यहाँ पर फैट के दो नाम पता चले, कौन कौन से? एक तो पता चला आपको सिंपल लिपिड, और दूसरा है ट्राइग्लिसरॉल, ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि फैट में एनर्जी कितनी होती है। तो 1 ग्राम फैट में 9.1 किलो कैलोरी तक एनर्जी होती है। 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें 9.1 किलो कैलोरी तक एनर्जी होती है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में सबसे, इस हिसाब से तो फैट में ज्यादा एनर्जी है, लेकिन मैंने बताया क्या था कि कार्बोहाइड्रेट में, उसमें कितनी होती है? 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है? बट बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी स्टोर होती है हमारे? वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। भले ही 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की हो और फैट की 9.1 किलो कैलोरी हो, बट ज्यादा एनर्जी पर यूनिट फैट क्या होता है? ज्यादा एनर्जी देते हैं पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी का प्रतिशत होता है वो ज्यादा होता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा लेते हैं फैट के अपेक्षा, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर पेपर में कभी आपसे पूछ दे कि पर यूनिट एनर्जी हमें कौन ज्यादा प्रोवाइड कराता है, तो फैट करवाता है, ठीक है? और हमें बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके द्वारा दी गई होती है? तो वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी गई होती है, ठीक है? तो इसके बाद अब फैट के कार्य लिखे हुए हैं, ठीक है? तो फैट क्या करता है आपको पता ही है, ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, हमारी बॉडी में एनर्जी का स्रोत है, ठीक है? ये हमारी क्या करता है? कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है? अब देखिए एक चीज और है, ये पॉइंट मेन है कि फैट कहाँ पर स्टोर होता है। फैट जो है हमारा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारी स्किन में होते हैं। फैट क्या करता है? स्किन के अंदर एक लेयर बनाता है, ठीक है? फैटी लेयर, मतलब जो फैटी लेयर होती है वो फाउंड इन स्किन। त्वचा में जो होता है वसा की एक परत पाई जाती है, ठीक है? अब वसा की परत जो होती है त्वचा में, उसका मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, आपने जैसे पानी में हाथ डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी हाथ के द्वारा सोख लिया जाएगा, ठीक है? आपने एक बाल्टी रख के पानी रखा उसमें और उसमें हाथ डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पानी हाथ के द्वारा सोख लिया गया। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लेयर थी ना, ये इसी वजह से नहीं हुआ। अगर ये लेयर ना हो तो पानी सोख लिया जाएगा। और दूसरा क्या कारण है, मतलब दूसरा क्या ये करता है, ये क्या, एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में एक आइसोलेट सिस्टम का कार्य करता है। एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में एक आइसोलेट सिस्टम का कार्य करता है। हमारी बॉडी में एनर्जी बाहर ना, जैसे बाहर ना जाए, और उसको रोकने का कार्य कौन करता है? एनर्जी जो है बॉडी से बाहर ना जाए, तो उसको रोकने का कार्य कौन करेगा? ये जो फैट की लेयर होती है, ठीक है? तो ऊर्जा के ह्रास को कम करना। तीसरी चीज क्या होती है? हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनको मुलायम बनाती है, ठीक है? ड्राइनेस नहीं होने देती है, ठीक है? तो इतना आप, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो एक बार वापस से
बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगली दूसरी चीज है कि टाइप्स ऑफ फैट, वसा के प्रकार कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैट में दो प्रकार के फैट होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, दूसरा कौन सा होता है, असंतृप्त वसा, ठीक है, इनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मैंने बताया फैट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और इनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा हिंदी में बोलते हैं और उसको बोलते हैं असंतृप्त वसा, ठीक है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए जो ये संतृप्त वसा होती है इसमें कंप्लीट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, और असंतृप्त वसा में कंप्लीट बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इनकी पहचान कैसे करोगे कि कंप्लीट बॉन्ड है कि इनकम्प्लीट बॉन्ड है। तो देखिए संतृप्त वसा जो ये होते हैं इसमें क्या होता है, जब इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में बदल जाएंगे, ठीक है, द्रव के फॉर्म में, द्रव के वैसे फॉर्म में आ जाएंगे, एकदम द्रव के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और असंतृप्त वसा में क्या होगा, चाहे तो इनका टेम्परेचर आप जितना भी बढ़ा लो चाहे घटा लो, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। असंतृप्त वसा में आप चाहे जितना भी टेम्परेचर बढ़ा घटा लो ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। अब इनका जैसे टेम्परेचर आपने कम किया तो ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा किया तो लिक्विड फॉर्म में, टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, आप समझ जाएंगे, घी, डालडा, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, बटर हो गया आपका, और स्किन ऑयल जितना ये हो गया, ठीक है। इसके बाद उसके एग्जाम्पल अगर आपको देखने, मछली का तेल फिश ऑयल, और पीनट ऑयल, जैतून ऑलिव ऑयल, और सूरजमुखी तेल सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, और ये मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन का तेल, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल भी आपका जो ये आपका सरसों का तेल वगैरह सब उसी में आते हैं संतृप्त वसा में, ठीक है। अब जो असंतृप्त वसा होती है क्या होता है, इनका जो ब्रेक डाउन होता है आसानी से होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड जो होता है वीक होता है, तो इनका जो डाइजेशन मतलब इनका ब्रेक डाउन जो होता है आसानी से होता है, इनका डाइजेशन आपको आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि